और ज्यादा जानकारी के साथ आकाश जिंदल अर्थशास्त्री इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आकाश जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि अचानक से सोना और चांदी में जो ये गिरावट आई है, धड़ाम से इसके जो दाम नीचे गिरे हैं, इसका कारण आप क्या मानते हैं? ऐसा क्या हुआ कि अचानक से दाम नीचे गिर गए? कैश इज किंग। देखिए, एक रियलाइजेशन सारी दुनिया को मिल रहा है कि आज की तारीख में लिक्विड रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं अब यूएस ईरान वॉर की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ग्लोबल इकोनॉमी में इंडस्ट्रीज के पास फ्यूल नहीं है, ग्लोबल इकोनॉमी में रेस्टोरेंट्स के पास फ्यूल नहीं है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी रुकती जा रही है। ऐसे में लोगों ने क्या रियलाइज किया, कैश इज किंग, इट्स गुड टू बी लिक्विड, लिक्विडिटी होनी चाहिए। तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट लोग कम कर रहे हैं। अब बात करें, चाहे अब डॉलर इंडेक्स का इशू, चाहे लोग ये रियलाइज कर रहे हैं कि गोल्ड अपने आप में कोई यील्ड नहीं देता। यील्ड का मतलब मैं जैसे दर्शकों को बता दूं, मान लो आप बैंक एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो उससे इंटरेस्ट मिलता है। मान लो पोस्ट ऑफिस की एमआई स्कीम में लगाते हैं, हर महीने आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो अब इसमें तो कोई यील्ड मिलता नहीं है। दूसरा, सेफ हेवन इंस्ट्रूमेंट माना जाता था जब ग्लोबल वॉलेटिलिटी होती है। अब वॉलेटिलिटी तो रही नहीं, अब तो वॉलेटिलिटी से आगे की चीज हो गई है, अनसर्टेनिटी तो रही नहीं। अब तो क्लैरिटी है कि आपस में यूएस और ईरान की सहमति नहीं बन रही है। जब तक उनकी सहमति बनती नहीं है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खुलेगा। तो अब अनसर्टेनिटी वाला जो फेज था वो तो खत्म हो गया। अब तो एक्चुअल फियर जो है उसका इम्पैक्ट हमारे सामने है। तो ऐसे में लोग गोल्ड में ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। फिर जो फैक्ट्री वाले हैं, बिजनेसमैन हैं, उनका कैश फंसा हुआ है, क्योंकि कैश का साइकिल बहुत जो है स्लो चल रहा है, उनकी पेमेंट्स नहीं आ रही। तो ऐसे में गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा। हर व्यक्ति अपने पास कुछ पैसा रखना चाहेगा, खासकर बिजनेसमैन, क्योंकि उसे अपने बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, उसे अपनी सैलरीज पे करनी है, खर्चे पे करने हैं, उसकी पेमेंट्स का साइकिल रुका हुआ है। उसने एक साइकिल बनाया हुआ था, पेमेंट्स आती जाती थी, आगे वो उस तरीके से जो है वो उसको पेमेंट का पूरा साइकिल घुमाता जाता था। अब वो उसका साइकिल नहीं घूम रहा। 10 में से एक भी इंडस्ट्री बंद हो जाती है, रुक जाती है कि कहीं को गैस नहीं मिल रही, किसी को फ्यूल नहीं मिल रहा, किसी के लिए इनपुट कॉस्ट इतनी बड़ी हो गई है, आगे कस्टमर उसका उतना पे करने को तैयार नहीं है। तो ऐसी चीजों के कारण जो है लोग लिक्विड रहना या कैश में रहना, बैंक अकाउंट में पैसा रखना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, गोल्ड से थोड़ा दूर जा रहे हैं। और वैसे भी गोल्ड और सिल्वर दोनों में प्राइस एस्केलेशन काफी आ चुका था पहले, तो अब कोई भी एसेट क्लास हो उसमें रेगुलर बेसिस पे उतना प्राइस एस्केलेशन नहीं आता है। अब दूसरा क्या हुआ है, बहुत जगह स्टॉक मार्केट में भी जो है वैल्यूएशन लोगों को लग रहा है अब स्टॉक मार्केट भी बहुत डाउन हो गई है। तो ऐसे में कुछ लोग जो है बॉटम फिशिंग स्टॉक मार्केट में भी कर रहे हैं। फिर दूसरा, करेंसीज के अंदर जो वॉलेटिलिटी है वो भी लोगों को गोल्ड से दूर भगा रही है। बट मेरा ये कहना है कि गोल्ड जो है आपके पोर्टफोलियो का 10 से 15% होना चाहिए। और ये मैं गोल्ड की बात कर रहा हूँ, जो ज्वेलरी के अलावा जो आपकी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट चाहे आपकी स्टॉक मार्केट है, चाहे आपका डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे कोई बॉन्ड्स हैं, या आपके म्यूचुअल फंड्स हैं, या आपका सॉवरेन डेट है, जो एक आम आदमी के लिए डेट की स्कीम्स होती हैं, पर्सनल फाइनेंस जैसे पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स हैं, MIS है, टाइम डिपॉजिट है, किसान विकास पत्र हैं, GI बॉन्ड्स हैं, सीनियर सिटीजन स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। तो इन सब का अगर पोर्टफोलियो में लाते हैं तो उसमें 15% गोल्ड होना चाहिए, ताकि कुछ हद तक इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज हो। दूसरा जो है, अगर ग्लोबल हालात और बिगड़ते हैं तो कुछ ना कुछ करेंसी के अगेंस्ट भी कुछ हद तक हेज का काम करता है। और कई बार क्या है, गोल्ड की जो चाल है वो इक्विटीज के मुकाबले में जो है कॉन्ट्रा चलती है, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा भी होता है। तो इसलिए मैं लोगों को सजेस्ट करूंगा 10 से 15% गोल्ड अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा रखें। दूसरा, ज्वेलरी शेप में जो गोल्ड लिया जाता है, हालांकि बहुत से एक्सपर्ट्स आपको उसको क्रिटिसाइज करेंगे, बट मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.com का मानना है कि वो लिया जाना चाहिए। कारण क्या है, उसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो जाहिर सी बात है वो आपकी सोशल वैल्यू बढ़ाता है, आपके फैमिली मेंबर्स पहन के जाते हैं, उनको अच्छा लगता है, सोशल वैल्यू बढ़ती है, उसकी यूटिलिटी वैल्यू है। ऑर्नामेंट्स पहनना हम लोगों का शौक भी है, अपने आप को ब्यूटीफाई करने का तरीका भी है। तीसरा, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट भी इसलिए है क्योंकि गोल्ड जो एज अ ट्रेडर आप ले रहे हैं, शायद 3 महीने या 6 महीने बाद बेच दें, लेकिन ज्वेलरी जो है उसमें एक इमोशनल एंगल आ जाता है। तो ज्वेलरी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड की जाती है। अब लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड की जाती है, अब ये तो होता है जी मेरी तो शादी की ज्वेलरी है, मेरी तो जो है एंगेजमेंट की ज्वेलरी है, रिंग है, मैं तो इसे बेचूंगी नहीं, मैं तो इसे रिसाइकिल कराऊंगी। तो उससे अच्छा फायदा क्या होता है, वो 25 साल 30 साल के लिए इन्वेस्टमेंट रहता है।
तो उसमें लॉन्ग टर्म का जो एंगल है वो एम्बेडेड हो जाता है, वो कहीं ना कहीं आपको एक एडवांटेज देता है। तो इसलिए गोल्ड को कुछ हद तक परचेज करना चाहिए, पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाए और ज्वेलरी शेप में भी लें, उसमें कोई बुराई नहीं। ठीक। सर, इसी के साथ अगर सोने की तुलना में अगर देखा जाए तो चांदी में इतनी भारी गिरावट क्यों आई है सोने से अगर कंपैरिजन किया जाए, क्या कारण रहा? चांदी देखिए एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी है, चांदी का इंडस्ट्रियल यूजेज भी बहुत होता है। अब इंडस्ट्रीज में तो स्लो डाउन आया हुआ है, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ी हुई है, इंडस्ट्रीज का साइकिल रुका हुआ है, कैश फ्लो रुका हुआ है, तो ऐसे में इंडस्ट्रियल कमोडिटी जो है कहीं ना कहीं उसके अंदर स्लो डाउन आ जाता है, उसके अंदर उतनी पिकअप नहीं होती, उसकी डिमांड नहीं होती। दूसरा, इसके अलावा जो सोने की बात है, जैसे प्रधानमंत्री साहब ने कहा गोल्ड कम खरीदो और फॉरेक्स का इशू है, तो जाहिर सी बात है वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि गोल्ड जितना खरीदा जाएगा उतना हम अपना फॉरेक्स उसके ऊपर यूटिलाइज करेंगे, गोल्ड हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। और प्रधानमंत्री साहब ने जो बात कही है बड़ी लॉजिकल कही है, क्योंकि वो देश के लोगों को खुशहाल चाहते हैं। उन्हें पता है कि आज एक इंटरनेशनल क्राइसिस है, लेकिन प्रधानमंत्री साहब का टारगेट क्या है कि देश के लोगों को सारी यूटिलिटीज मिलती रहे। इसलिए देखिए, सरकार ने पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाने से पहले एक्साइज में कटौती की, खुद का नुकसान किया और जनता को राहत दी। तो ऐसे में प्रधानमंत्री साहब ने जो एडवाइस किया है कि गोल्ड आप ना खरीदो, वो उसके पीछे कारण ये है कि फॉरेक्स की कमी ना हो। और हमने देखा भी है फॉरेक्स की कमी जिन देशों में आई है क्या हाल हुआ। 9 जुलाई 2022 वो दिन हम नहीं भूले हैं, जब श्रीलंका में फॉरेक्स क्राइसिस आया हुआ था, इस तरीके से पब्लिक ने सारा कुछ टेक ओवर कर दिया था। पब्लिक स्विमिंग पूल में नहा रही थी और प्रेसिडेंशियल पैलेस के, पब्लिक प्रेसिडेंशियल पैलेस के किचन में घुस गई थी। पाकिस्तान में हमने देखा जब फॉरेक्स क्राइसिस बढ़ा था, 1-1 किलो आटे के लिए सड़कों पर जंग हुई थी। तो कहीं ना कहीं चांदी की इंडस्ट्रियल कमोडिटी होने के कारण जो है उसमें इम्पैक्ट आया। और गोल्ड पे जो है, क्योंकि लिक्विडिटी जो है लोग पसंद कर रहे हैं, इस समय लोग इन्वेस्टमेंट एसेट्स में एलोकेशन नहीं ले रहे, लोगों को लिक्विडिटी चाहिए। ठीक। इसी के साथ अगर सोने चांदी की हम बात करें, जिस तरीके से अचानक से इसके दाम नीचे गिरे हैं, क्या आने वाले समय में और ज्यादा दाम नीचे गिर सकते हैं इसके? जी हाँ, आने वाले समय में चांदी के दाम गिरने की संभावना है। मेरे हिसाब से 10 से 15% डाउन आ सकते हैं। सोने में दाम गिरने की एक्सपेक्टेशन तो मुझे नहीं है, बट सोने में इस साल एप्रिसिएशन की एक्सपेक्टेशन भी नहीं है मुझे, क्योंकि कारण क्या है, अब देखिए अगर इन्फ्लेशन ऐसे ही बढ़ता रहा, सीपीआई इन्फ्लेशन शायद 5.5% हो जाए। ऑलरेडी हमने देखा WPI इन्फ्लेशन 8.3% पहुंचा हुआ है 42 मंथ हाई पे, और सीपीआई 3.48% तो टच कर ही चुका है। अगर वो 5.5 हो जाता है तो शायद आरबीआई आगे चल के इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाए 0.25%। तो कहीं ना कहीं वो चीज भी गोल्ड के अगेंस्ट एक्ट कर रही है। फिर जो डॉलर इंडेक्स है उसको देखा जाए तब भी गोल्ड की मूवमेंट उतनी ज्यादा मूवमेंट डिजर्व नहीं कर रहा। अब हिंदुस्तान में तो हम ज्वेलरी शेप में ले रहे हैं, बट बाहर जो है ऑर्गेनाइजेशन और सेंट्रल बैंक लेते हैं इसे रिजर्व करेंसी के रूप में। अब रिजर्व करेंसी तब ज्यादा इकट्ठी की जाती है जब लिक्विडिटी देश के पास ज्यादा हो। अभी लिक्विडिटी तो कहीं भी नहीं है। चाइना जैसी इकोनॉमी देखिए, अब हालांकि उनको क्रूड ऑयल मिल रहा है, बट वो क्या थे, वो मैन्युफैक्चर करते थे बाकी इकोनॉमीज के लिए। अब बाकी इकोनॉमीज में बाइंग है नहीं है, कंजम्पशन नहीं है, तो उनको दिक्कत आई पड़ी है। यूएस बहुत एक महंगा खर्चा कर चुका है, बहुत ज्यादा खर्चा कर चुका है वॉर पे, फाइनेंशियल आउटपुट कुछ है नहीं है वॉर का, तो यूएस भी दिक्कत नहीं है। यूरोप की इकोनॉमीज पहले से ही स्लो डाउन का शिकार थी, अब तो रिसेशन में ही जाने की संभावना है। कारण क्या है, फ्यूल की शॉर्टेज और फ्यूल कॉस्टिंग। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल इकोनॉमी इस समय जो है गोल्ड को सपोर्ट करती हुई नहीं दिख रही। इसी के साथ जो लोग जिन लोगों के घर में शादियां हैं या फिर अब त्योहार आने वाले हैं, तो ऐसे में लोगों को भी इंतजार करना चाहिए सोना, क्योंकि अभी तो आप कह रहे हैं कि अब सोना घटने से रहा आपके अनुमान के हिसाब से, तो क्या अभी सोना खरीद लेना चाहिए क्या फिर बाद में और ज्यादा इसके रेट्स बढ़ सकते हैं? देखिए, स्टैगर्ड वे में बाइंग करें, वो एक साथ बाइंग ना करें, थोड़ी थोड़ी बाइंग कर दे। और दूसरा, मैं तो कहूंगा बहुत ज्यादा सोना बाय ना करें। शादी है, ठीक है, शादी में सोना पहनना हम हिंदुस्तानियों की, नॉर्थ इंडियंस की हमारी परंपरा भी है, हमारे यहाँ शुभ भी माना जाता है, हमारे रीति रिवाज का हिस्सा भी है। सोना जो है शगुन के रूप में भी दिया जाता है। लेकिन क्या है, इस समय जो है फॉरेक्स को हमें जो है बचा के रखना है, हमें अपनी कंट्री की फॉरेक्स को प्रिजर्व रखना है। तो मैं तो ये कहूंगा लोगों को, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशमंडल.in की सलाह रहेगी कि अभी कम क्वांटिटी में सोना लिया जाए। शादी के बाद शादी को लेकर बहुत से और खुशियों के पल आएंगे, शादी की एनिवर्सरी आएगी, शादी को आगे चाइल्ड बर्थ होगा, तो उसमें सोना लिया जा सकता है। अभी भी लें, स्टैगर्ड वे में लें, कुछ ना कुछ तो लिया ही जाएगा, क्योंकि हमारी परंपरा का हिस्सा है, हमारी संस्कृति का हिस्सा है, शुभ भी माना जाता है, शगुन के रूप में लिया जाता है, तोहफे के रूप में शादी के समय दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो है, तो जो है अब जो तोहफे कोई देता है
तोहफा भी देना माने शुभ माना जाता है सोने का। तो कोई मेहमान आएगा शादी में, वो सोने का तोहफा, सोने की ज्वेलरी का तोहफा भी देता है, उसको शुभ माना जाता है। बट मेजर वे में बाइंग जो है मैं सजेस्ट नहीं करूँ। ठीक, इसी के साथ जो ये गिरावट आई है तो भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? नेगेटिव पड़ेगा या पॉजिटिव पड़ेगा? किस तरीके से देख रहे हैं आप इसे? देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था पे सिर्फ इनके प्राइस गिरने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारत की अर्थव्यवस्था पे जो फर्क पड़ रहा है वो आज इस चीज का पड़ रहा है कि हमारी इन्फ्लेशन बढ़ रही है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश जिंदल डॉट इन का मानना है कि इन्फ्लेशन इज समथिंग डायरेक्टली इट्स इनटू जीडीपी ग्रोथ। हिंदुस्तान की इकोनॉमी पे जो नुकसान हो रहा है वो इस चीज का हो रहा है। आज पेट्रोल, डीजल, सीएनजी महंगे होने के कारण यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रही है। अब देखिए, डीजल प्राइसेस बढ़ती हैं तो दूध, सब्जियां महंगी होती है। दूध सब्जियां महंगा होगा तो आपकी लाइफ महंगी होगी। कौन सा घर है जिसमें चाय नहीं बनती, दूध चाहिए। कौन सा घर है जिसमें भोजन नहीं बनता, सब्जी चाहिए। बिल्कुल। तो भाई का इम्पैक्ट जो है हिंदुस्तान की इकोनॉमी पे भी है, हिंदुस्तान की मार्केट पे भी है। गोल्ड या सिल्वर में ये जो इम्पैक्ट आया है इसकी वजह से इकोनॉमी पे कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला, बिकॉज इकोनॉमी के अंदर तो जो है ऑलरेडी कैश फ्लो को लेके इश्यूज हैं। और इसमें बहुत जरूरी है कि हम क्रूड ऑयल का इंपोर्ट जो है हम कहीं ना कहीं से इकोनॉमी में आता रहे। स्टेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुल रहा। सरकार हमारी बहुत कोशिश कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी तारीफ की जाए कम है। इन्होंने एक पाइपलाइन के लिए भी जो है इंतजाम किया है, हालांकि पाइपलाइन बिछने में टाइम लगेगा। और उसके अलावा ऑयल स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाया गया है। फिर ऑयल को लाने के लिए नए रूट्स आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं, नए सप्लायर आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं। तो वो चीजें हैं, बट इकोनॉमी पे तो फिर भी फर्क पड़ रहा है क्योंकि एक बड़ा ग्लोबल इशू है। जहाँ तक गोल्ड सिल्वर है, इतनी जो वाइल्ड फ्लक्चुएशन है इकोनॉमी में कोई फर्क नहीं डालती। बट हाँ, गोल्ड सिल्वर अगर ज्यादा खरीदेंगे, गोल्ड खासकर ज्यादा खरीदेंगे, ज्यादा इंपोर्ट करना पड़ेगा तो देश की इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आ सकता है। बिकॉज इसमें हमारा फॉरेक्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। इसी के साथ अगर इन्वेस्टमेंट की बात कर ली जाए, हालांकि आप कह रहे हैं कि इस पर इन्वेस्ट करने का भी कोई फायदा नहीं और लोग भी कहीं ना कहीं दूरी बनाकर इससे एक चल रहे हैं। वहीं अगर वही बात कर ली जाए, अगर जो लोग फिर भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर उन्हें किस में, सोने में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर चांदी में इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, अगर इन्वेस्ट करना ही है तो सोने में कीजिए और स्टैगर्ड वे में करें। स्टैगर्ड वे का मतलब पूरा पैसा अभी ना लगाएं, कुछ पैसा अभी लगा दें, कुछ रुक के लगा दें। क्या पता है 15 दिन 20 दिन बाद स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए तो उसमें आपको सोना और मिल सकता है, सस्ता मिल सकता है। चांदी को मैं इन्वेस्ट करने के लिए नहीं कहूंगा क्योंकि चांदी में वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा है, फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा। आप देखिए पीछे 4,20,000 तक चांदी पहुंच गई थी, उसके बाद कितनी नीचे आ गई। तो इसलिए चांदी के अंदर वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा है। तो सोने के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, बट वो भी स्टैगर्ड वे में। और ज्यादा अच्छा होगा अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए, ऑयल सप्लाईज आ जाए, तब लोग इन्वेस्ट करें, वो ज्यादा होगा। उससे क्या है, इकोनॉमी के अंदर मूवमेंट भी आ जाएगी। इकोनॉमी के अंदर मूवमेंट आ जाएगी, उससे भी इन्वेस्टर्स को फायदा होगा। लोग शॉक पूरे करेंगे, जल्दी बाय की जाएगी। हालांकि ये चीज सिर्फ हिंदुस्तान के लिए वैलिड है, ग्लोबली तो गोल्ड प्राइसेस जो है, क्योंकि गोल्ड जो है एक रिजर्व करेंसी बनता जा रहा है, सेंट्रल बैंक स्टोर कर रहे हैं, तो वहां तो बाइंग बहुत मेजर होती है। यहाँ हाउस होल्ड इंडिविजुअल्स का कंबाइंड बाइंग अगर कंपेयर करें तो, लेकिन इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। इसी के साथ अगर सोने और चांदी में इन्वेस्ट ना करें तो फिर कहाँ इन्वेस्ट करें इस समय पे? देखिए, इस समय तो सबसे पहले तो आप डेट में कीजिए, बैंक एफडी में कीजिए। बैंक एफडी में इसलिए कह रहा हूँ, चाहे आपको इंटरेस्ट 6.5-7% मिल रहा है, लेकिन वहां आपको लिक्विडिटी एश्योर्ड है। जैसे मैंने कहा कैश इज किंग। बैंक एफडी में आपने पैसा लगाया, मान लो 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद भी रिक्वायरमेंट है, कभी भी जाके आप प्रीमियम विड्रॉ करा सकते हो। हाँ ठीक है, इंटरेस्ट एंगल से कुछ लॉस होगा। तो इसलिए जो है आज की तारीख में लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप बिजनेसमैन हो, एंटरप्रेन्योर हो, चाहे आप एक इंडिविजुअल हो। क्योंकि आज हो क्या रहा है, ग्लोबल इकोनॉमी की प्रॉब्लम की वजह से लोगों की कमाई कम हो रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं। अब प्राइवेट सेक्टर में बहुत जगह ऐसे लोग हैं जो बड़े कंफर्टेबल थे जॉब पे। अब वो पहले कंफर्टेबल थे जॉब पे, आज उनके लिए नौकरी में कंटिन्यू करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि कंपनियों में उतना काम नहीं है, तो कंपनी छटनी कर रही है। तो ऐसे में आम हाउस होल्ड में भी लिक्विडिटी आज की तारीख में होनी चाहिए। दूसरा, ऑर्डिनरी हाउस होल्ड की बात करें तो आज की तारीख में माने इससे पहले 28 फरवरी से पहले किसी की 80,000 रुपये इनकम थी और 70,000 खर्चे थे, ठीक है, 10,000 में परिवार छोटे छोटे शौक पूरे करता था, कुछ इन्वेस्टमेंट कर लेता था। अब क्या है, स्लो डाउन की वजह से इनकम रह गई है शायद उसकी 60,000 और खर्चे हो गए 95,000। तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टेबल सरप्लस उसके पास है नहीं है और आगे चल के कोई इस तरह की दिक्कत ना आए, इसलिए मैं तो लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लिक्विड रहे अभी, क्योंकि अभी वॉलेटाइल टाइम है, अभी अनसर्टन टाइम है। तो आप चाहे रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी रख के बिजनेसमैन बने या एक सैलरी क्लास इंडिविजुअल है, बट लिक्विडिटी होनी चाहिए।
इसी के साथ जिस तरीके से ये गिरावट आई है, तो इसका ज्वेलरी इंडस्ट्री पर क्या प्रभाव आप देखते हैं? ज्वेलरी इंडस्ट्री पे देखिए इम्पैक्ट आ रहा है। ज्वेलरी इंडस्ट्री पे तो काफी दिनों से सेल कम हुई है, बिल्कुल। उनके पास बायर कम आ रहे हैं। और ये भी जो जिस तरीके से गिरावट आ रही है, तो जाहिर सी बात है इन्वेस्टर जब देखता है कि गिरावट आ रही है तो वो जो है कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने से दूर जाता है। और वैसे भी देखिए पिछले 3-4 महीने से रिटर्न आई नहीं। एक वक्त था जब डेली बेसिस पे सोना और चांदी बढ़ रहे थे, तब इन्वेस्टर बहुत खुश था, लेकिन अब वो देख रहा है कि उसकी वो वाली बढ़त हो नहीं रही है। तो इसलिए ज्वेलरी इंडस्ट्री में, और ज्वेलरी भी लोगों के पास एक तो सरप्लस इनकम नहीं है, कई जगह कैश फ्लो रुका हुआ है। ज्वेलरी आदमी या तो खुशी के मौके में लेता है या कोई जो है ऐसा घर परिवार में फंक्शन हो। अब कई जगह तो कैश लिक्विडिटी की इतनी कमी है कि फंक्शन तक पोस्टपोन किए जा रहे हैं। अब जैसे मैंने कहा आपको कि एक्सपेंडिचर ज्यादा है, इनकम कम है, तो ज्यादा लोग ज्वेलरी भी नहीं ले पा रहे। तो इसलिए जो ज्वेलरी इंडस्ट्री के हमारे भाई बहन है उनको दिक्कत आ रही है। खासकर ज्वेलर्स तो चलो ठीक है, तो ज्वेलर भाई हमारे फाइनेंशियली सॉलिड है, बट मेन चीज उनकी है जो कारीगर हैं, जो 600-800 रुपए की दिहाड़ी कमाते थे। सूरत में बहुत से कारीगर हैं, यहाँ दिल्ली में भी बहुत से हमारे कारीगर भाई हैं जो एक्चुअल काम करते थे, और उन लोगों की 600-800 हजार रुपए डेली कमाई थी। उन्होंने डेली कमाना था, उसी में खाना था, उसी में अपने गांव जो है उन्होंने अपने परिवार को कुछ रेमिटेंस भेजी थी। तो उनके लिए दिक्कत आई है। तो ज्वेलरी इंडस्ट्री को ओवरऑल अगर बॉर्डर पिक्चर देखें तो कहीं ना कहीं दिक्कतें और तकलीफें हैं। खासकर वो जो उस मैन पावर को जो डेली, जिसे देसी भाषा में कहते हैं आई चलाई करते थे, डेली कमाते थे, डेली उसको खर्चते थे, और कुछ बचता था महीने के एंड में तो उसको अपने गांव जो है फैमिली के पास भेजते थे। तो ऐसे भाइयों को दिक्कत आई है। सर, इसी के साथ जिन लोगों ने जब रेट बहुत हाई थे उस समय जिन्होंने सोना खरीदा था, उन्हें क्या करना चाहिए इस समय पे? वो तो होल्ड करें, जिन्होंने बहुत हाई पे लिया हुआ है होल्ड करें, क्योंकि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मोज खुल जाता है, लिक्विडिटी बढ़ जाती है और रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ते, तो इन्वेस्टमेंट के बाकी एवेन्यूज पे फोकस जाएगा लोगों का। इनिशियली हो सकता है स्टॉक मार्केट या रियल एस्टेट पे जाए, बट गोल्ड में भी लोग फिर अपना हेजिंग करने के लिए, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने के लिए रखेंगे। तो मैं ये नहीं सजेस्ट करता कि जिन लोगों ने हायर प्राइस पे लिया है उन्हें कुछ पैनिक करके बेच देना चाहिए। ऐसी सजेशन तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड अच्छा है। लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड जो है आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। अगर आपने ज्यादा प्राइस पे रख लिया तो उसको आप लेके रखें, इन्वेस्टर। अगर गोल्ड पे इन्वेस्ट किया है तो आने वाले समय में रिटर्न को लेकर आप क्या कहेंगे कि रिटर्न कैसा हो सकता है, कम हो सकता है? मेरे हिसाब से आने वाले 5 साल देखा जाए तो 10% के आसपास रिटर्न गोल्ड से आने की संभावना है। ये एक ब्रॉडर पीरियड, एक थोड़ा लंबा पीरियड 5 साल का ले रहा हूँ। हो सकता है इस साल रिटर्न कम रहे, क्योंकि हम देखिए है कि ऑलरेडी डिक्लाइन है प्राइस में। दूसरा मैंने आपको बताया लिक्विडिटी कम है। तीसरा डिस्पोजेबल इनकम नहीं है। तो ऐसे में इस साल हो सकता है कम है, बट ओवरऑल जो है हम देखेंगे तो इस तरह के रिटर्न आने वाले 5 साल में आने की संभावना है। बैंक एफडी से ज्यादा रिटर्न आने की संभावना। ठीक है, एक अर्थशास्त्री होने के नाते आप इस वक्त जो लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या फिर जो सोना चांदी के दाम इस वक्त घटे हैं, या कुछ लोग सोचेंगे कि अभी जाकर सोना खरीद लिया जाए, तो क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या राय है? उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? वो लोग, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश.com का मानना है, जो लोग इमीडिएटली बाजार जाकर सोना खरीदना चाहते हैं उन्हें कहूंगा अभी जल्दबाजी ना करें। ग्लोबल मार्केट बहुत अनसर्टन है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, हो सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आने वाले समय बढ़ जाए। तो ऐसे में अब अगर ये वॉर लंबी खिंच जाती है, स्टेट ऑफ हॉर्मोज नहीं खिलता, आज चाहे हम इसे वॉर कहें, चाहे कहें कि ऐसी सिचुएशन फंसी हुई है, सिर्फ मात्र स्टेट ऑफ हॉर्मोज का इशू मान के चलें, वो नहीं खुलता तो आगे चल के दिक्कतें आ सकती हैं। तो ऐसे में जो लोग एकदम कुछ गोल्ड लेना चाहते हैं, मैं उन्हें कहूंगा कि अगर आपने लेना भी है तो कम क्वांटिटी में भी लें, कुछ पैसा अपने पास रख लें। आगे चल के आपको और बेटर मौके इससे मिलने की संभावना है इस साल के अंदर, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ग्लोबल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट तो रहेगा और नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। तो इसलिए जो लोग एकदम कुछ कम हो गया चलो फटाफट ले लें, उनको मैं सजेस्ट नहीं, उसको मैं इंपल्सिव डिसीजन जो है उनको मैं सजेस्ट नहीं करूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आकाश जी, आप हमारे साथ जुड़े और बहुत ही बारीकी से आपने चीजों को समझाया कि इस वक्त क्या सोना लेना सही है या फिर नहीं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़।